सास बहू की चिकचिक। सास बहू की शुरुआत। मजेदार टकराव। कृष्णा निवास एक छोटा सा घर था, लेकिन उसकी दीवारों में बहुत सी कहानियां बसी हुई थीं। यहाँ रहने वाली सास उमा देवी और उनकी बहू गीता के बीच रोज एक नई कहानी जन्म लेती थी। सास का नाम उमा देवी था, जो परंपरा, रिवाज और अनुशासन की पक्की पैरोकार थीं। वही गीता, जो उमा देवी की बहू थी, एक बिल्कुल अलग दुनिया से आई थी। वह आधुनिक विचारों की और खुशमिजाज स्वभाव की महिला थी। दोनों की सोच, आदतें और नजरिया जीवन को देखने का तरीका बिल्कुल अलग था। लेकिन इसी फर्क ने उनके रिश्ते को खास और मजेदार बना दिया था। अगर आप अपनी माँ से प्यार करते हो और उनको हमेशा खुश देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, हर हर महादेव कमेंट करो। बहुत ही जल्द आपको खुशखबरी मिलेगी। प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अब आगे सुने पहली मुलाकात। गीता और उमा देवी की पहली मुलाकात शादी के समय हुई थी। गीता एक हंसमुख और चुलबुली लड़की थी और उमा देवी एक गंभीर और परंपरावादी महिला। गीता के लिए सास का अनुशासन और गुस्सैल स्वभाव कुछ नया था, तो उमा देवी के लिए बहू की चंचलता और आधुनिक सोच पर विश्वास करना थोड़ी मुश्किल था। शुरुआत में दोनों के बीच कोई खास तालमेल नहीं बैठा। नाश्ते की समस्या। एक सुबह गीता ने सोचा कि आज सुबह सास के लिए कुछ खास बनाती हूँ। उसने आलू के पराठे बनाए, जिनमें मसाले और स्वाद का ध्यान रखा था। जब वह नाश्ते की प्लेट लेकर उमा देवी के पास गई तो उसका चेहरा उत्साह से चमक रहा था। माँ जी, देखिए, मैंने आपके लिए आलू के पराठे बनाए हैं। ये बहुत ही स्वादिष्ट हैं, गीता ने खुशी से कहा। उमा देवी ने पराठा उठाया, उसे देखा और फिर बिना किसी प्रतिक्रिया के उसे अपने हाथ में पकड़े रखा। थोड़ी देर बाद उन्होंने एक गहरी सांस ली और कहा, क्या तुमने इसमें मटर डाल दी है? तुम हर चीज में मटर क्यों डाल देती हो? गीता चौंकी। माँ जी, ये तो आलू के पराठे हैं, सिर्फ थोड़े से मसाले डालने की कोशिश की है। उमा देवी ने सिर झटका और फिर बोली, जब तक तुम न सिर्फ आलू बल्कि पूरे पराठे में बदलाव न कर लो, तब तक ये पराठा मेरे लिए खाने योग्य नहीं होगा। गीता थोड़ी असमंजस में पड़ी, लेकिन फिर उसने हंसते हुए कहा, माँ जी, आप तो बिल्कुल ऐसी हैं, जैसे कुछ भी नया देखती हैं तो तुरंत उसे नापसंद कर देती हैं। उमा देवी ने मजाक में कहा, नया क्या? ये जो तुम आधुनिकता की मिसाल बनाकर काम करती हो, मुझे तो वही पुरानी परंपराएं ज्यादा पसंद आती हैं। गीता मुस्कुराते हुए बोली, माँ जी, आप भी न कभी दिल से कुछ अच्छा भी कह दीजिए। सास बहू के तर्क वितर्क। सास और बहू के बीच की बातचीत हमेशा कुछ न कुछ मजेदार मोड़ ले लेती थी। एक दिन गीता ने उमा देवी से कहा, माँ जी, मुझे आजकल एक किताब मिल गई है। उसमें लिखा है कि जो भी चीज आप दिल से चाहें वो आपको मिल जाती है। उमा देवी ने हल्के से चश्मे के ऊपर से गीता को देखा और फिर कहा, यह क्या नई किताब है जो तुम पढ़ रही हो? असल जिंदगी में किसी को दिल से चाहने से कुछ नहीं मिलता, मेहनत से ही सब कुछ हासिल होता है। गीता हंसते हुए बोली, माँ जी, किताबों में भी बहुत कुछ सिखाने के लिए होता है। कभी आप भी एक कोशिश कीजिए। उमा देवी एक पल चुप रहीं और फिर बोली, तुम जो कह रही हो वह ठीक हो सकता है, लेकिन घर का काम भी उतना ही महत्वपूर्ण है। पढ़ाई लिखाई की बातें तो ठीक हैं, लेकिन घर का सही तरीके से चलना और परिवार की सुख शांति बनाए रखना भी उतना ही अहम है। गीता ने सिर हिलाते हुए कहा, माँ जी, आप हमेशा ऐसे ही गहरी बातें करती रहती हैं। लेकिन देखिए न, कभी कभी दिल से भी जीने की कोशिश करनी चाहिए। खेल खिलवाड़ और थोड़ी नोकझोंक। गीता और उमा देवी की चिकचिक एक तरह से उनके रिश्ते की पहचान बन गई थी। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करती थीं, लेकिन वे इसे अपनी अलग अलग तरीकों से व्यक्त करती थीं। कभी कभी
उनके तर्क वितर्क और नोकझोंक मजेदार और हंसी में बदल जाती। एक दिन जब गीता ने उमा देवी से कहा, माँ जी, मुझे लगता है आजकल हम सब बहुत काम करते हैं। क्या आप कभी मेरे साथ बैठकर थोड़ा आराम नहीं करती? उमा देवी हंसते हुए बोली, आराम करने का मतलब नहीं है कि घर के कामों को छोड़ दिया जाए। तुमसे कह रहा था कि थोड़ा और अनुशासन बनाए रखो तो सब कुछ सही रहेगा। गीता झेंपते हुए बोली, माँ जी, मैं तो सिर्फ कह रही थी कि हम दोनों कुछ समय एक दूसरे के साथ आराम करें, थोड़ा मौजमस्ती करें। उमा देवी ने एक आंख मारी और बोली, मौजमस्ती का मतलब सिर्फ समय की बर्बादी नहीं होता। घर में भी अगर अनुशासन नहीं होगा तो सब गड़बड़ हो जाएगा। गीता हंसते हुए बोली, आप तो हमेशा अनुशासन की बात करती हैं। कभी हल्के से हंसी भी ले आइए। उमा देवी का सख्त लेकिन प्यार भरा स्वभाव। सास उमा देवी के बारे में यह कहा जा सकता है कि उनका स्वभाव जितना सख्त था उतना ही गहरा और मजबूत था। हालांकि गीता के लिए यह कभी आसान नहीं था, लेकिन एक चीज साफ थी, उमा देवी गीता को अपनी बेटी से भी ज्यादा प्यार करती थीं। उनकी सख्ती और प्यार के बीच का संतुलन कभी कभी गीता को उलझन में डाल देता, लेकिन वह जानती थी कि उनका दिल सच्चा है। एक दिन जब गीता ने उमा देवी से पूछा, माँ जी, आपको कभी लगता है कि आप बहुत सख्त हो? तो उमा देवी मुस्कुराई और बोली, अगर सख्ती नहीं दिखाऊं तो यह घर कहाँ चल पाएगा। लेकिन सच कहूँ तो जब तुम हंसती हो तो मुझे लगता है कि तुम मेरी बेटी हो और यही सब ठीक है। गीता को यह सुनकर बहुत अच्छा लगा। उसे महसूस हुआ कि सास की सख्ती सिर्फ एक तरीका था अपनी चिंता और प्यार दिखाने का। सास का आशीर्वाद और बहू की चतुराई। सास उमा देवी और बहू गीता के रिश्ते में हल्की फुल्की चिकचिक के बावजूद एक गहरा प्यार छिपा हुआ था। उनके बीच की बातचीत और तकरार कभी भी गंभीर नहीं होती थी, बल्कि यह हमेशा हंसी मजाक में बदल जाती थी। हालांकि दोनों के विचार अलग अलग थे, लेकिन उनके बीच एक अद्भुत समझ थी जो हर पल उनके रिश्ते को और भी मजबूत बना रही थी। गीता का नया रूप। गीता के जीवन में एक नया मोड़ तब आया जब उसने अपने पुराने तौर तरीकों से कुछ हटकर एक नई शुरुआत करने का सोचा। वह जानती थी कि उमा देवी के सामने किसी भी नए बदलाव की बात करना उतना आसान नहीं था, लेकिन उसने ठान लिया था कि वह अपनी सास को समझाने की कोशिश करेगी। एक दिन गीता ने उमा देवी से कहा, माँ जी, मैंने सोचा है कि हम घर में कुछ बदलाव करें। हम सभी मिलकर कुछ नया करेंगे। उमा देवी ने उसे थोड़ा चौंकते हुए देखा। क्या नया गीता? तुम कुछ और बर्तन बदलने की सोच रही हो क्या? उन्होंने हल्के से चुटकी ली। गीता मुस्कुराते हुए बोली, नहीं माँ जी, हम घर में छोटे छोटे सुधार करेंगे, जैसे कि रंग बिरंगे पर्दे, नई सजावट और थोड़ा सा बदलाव जो घर को ताजगी दे सके। उमा देवी ने ध्यान से गीता को देखा और फिर हल्की मुस्कान के साथ बोली, तुम हमेशा कुछ न कुछ नया सोचती रहती हो, लेकिन याद रखना, घर की असली सजावट उसके अंदर की शांति और प्यार में है, न कि बाहर की चमकदमक में। गीता ने तुरंत जवाब दिया, माँ जी, बाहर की सजावट भी घर की सुंदरता का हिस्सा होती है। और वैसे भी अगर हम घर को थोड़ा बदलेंगे तो हम सभी को एक नई ऊर्जा मिलेगी। उमा देवी ने थोड़ा सोचते हुए कहा, ठीक है, लेकिन बदलाव धीरे धीरे होना चाहिए। तुम जैसे कह रही हो वैसा ही होगा, लेकिन बहुत ज्यादा चमचमाना नहीं चाहिए। नए बदलाव की शुरुआत। गीता ने उमा देवी की बातों को ध्यान से सुना और तय किया कि वह छोटे छोटे बदलावों से शुरुआत करेगी। अगले दिन उसने घर के कमरे में कुछ रंग बिरंगे पर्दे लगाए, कुछ सुंदर फूलों के गुलदस्ते रखे और दीवारों पर नई तस्वीरें लगाईं। गीता जानती थी कि उमा देवी के लिए यह बदलाव सहज नहीं होगा, लेकिन वह चाहती थी कि उसकी सास इसे खुले दिल से स्वीकारे।
जब उमा देवी ने घर के बदलाव को देखा तो वह एक पल के लिए चुप हो गईं। उन्होंने चारों ओर नजर दौड़ाई और फिर गीता की ओर मुड़कर कहा, तुमने अच्छा किया गीता। घर में थोड़ी ताजगी आई है, लेकिन ये चमकदार पर्दे मुझे तो कुछ ज्यादा ही लगे। गीता मुस्कुराती हुई बोली, माँ जी, आपको तो हमेशा सब कुछ अलग और नया लगने लगता है, लेकिन देखिए अब घर थोड़ा और खुला खुला सा लगता है ना। उमा देवी ने एक लंबी सांस ली और फिर बोली, ठीक है, तुम खुश हो तो मुझे भी कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन याद रखना, घर की असली खूबसूरती उस जगह की शांति में है, न कि बाहर के रंगों में। चतुराई का एक और उदाहरण गीता के लिए उमा देवी के विचारों का आदर करना जरूरी था, लेकिन वह जानती थी कि हर स्थिति में सास को हल्का सा उलझाने के लिए उसकी चतुराई और हंसी मजाक काम आ सकता था। एक दिन जब उमा देवी ने उसे घर के काम करने के बारे में सलाह दी, तो गीता ने सोचा कि क्यों न थोड़ी चतुराई से सास को हंसी में डाल दिया जाए। माँ जी, आजकल मैंने सोचा है कि मैं रोज के कामों को थोड़ा जल्दी खत्म करूं, ताकि हम दोनों साथ बैठकर चाय पी सकें, गीता ने सास से कहा। उमा देवी ने गीता की ओर देखा और कहा, तो फिर तुम क्या करने वाली हो? घर में काम करने का तरीका ठीक से पता होना चाहिए। जल्दी जल्दी काम करना तो कुछ नहीं होता। गीता ने चुटकी लेते हुए कहा, माँ जी, मैं तो बस यह सोच रही थी कि अगर हम साथ बैठकर चाय पिएं तो थोड़ा आराम मिलेगा और फिर काम भी जल्दी हो जाएगा। उमा देवी ने गीता की बात सुनी और फिर हंसी के साथ कहा, तुम तो एक दिन घर के काम छोड़कर चाय पीने ही बैठ जाओगी। पर ठीक है, एक चाय की ब्रेक से काम में मन लग सकता है। गीता ने मुस्कुराते हुए कहा, माँ जी, अगर हम थोड़ा आराम करेंगे तो काम में भी मन लगेगा, और फिर काम हो जाने के बाद हमें भी थोड़ा समय मिल जाएगा। गीता और उमा देवी के बीच मजेदार संघर्ष। गीता और उमा देवी के रिश्ते में एक और मजेदार पहलू था, उनकी तकरार कभी खत्म नहीं होती थी, लेकिन वह कभी भी गंभीर नहीं होती थी। एक दिन गीता ने उमा देवी से कहा, माँ जी, क्या आप कभी हंसी मजाक करती हैं? आप हमेशा ऐसे गंभीर क्यों रहती हैं? उमा देवी ने गीता को एक तीखी नजर से देखा और कहा, मुझे क्या हंसी मजाक करना? घर के कामों में ही इतना वक्त चला जाता है कि मुझे हंसी मजाक का वक्त कहाँ मिलता है। गीता हंसी में बोली, लेकिन माँ जी, काम के साथ थोड़ा सा मस्ती भी होनी चाहिए। अगर हर दिन सिर्फ काम में ही घुसी रहेंगी तो जीवन किस काम का? उमा देवी ने उसे देखा और फिर मुस्कुराते हुए बोली, ठीक कह रही हो, लेकिन जब घर में काम होता है तो मस्ती की जगह नहीं मिलती। गीता ने हंसी में कहा, आप तो हमेशा कहते रहते हैं, काम करो, लेकिन काम करने के बाद थोड़ा आराम और मस्ती भी होनी चाहिए, है ना? सास का आशीर्वाद। एक दिन जब गीता ने उमा देवी से कुछ नया करने के बारे में पूछा, तो उमा देवी ने अपने दिल से गीता को आशीर्वाद दिया। तुम सही कहती हो गीता, अगर तुम खुश हो और घर में खुशियां लाने के लिए कुछ नया करती हो तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। भगवान तुम्हारी राह आसान करे। यह सुनकर गीता का दिल खुश हो गया। वह जानती थी कि उमा देवी की सख्त बातों के पीछे उनका प्यार ही छिपा हुआ था, और यही प्यार ही उनके रिश्ते को मजबूत बनाए रखता था। सास और बहू का तीव्र बौद्धिक युद्ध। सास उमा देवी और बहू गीता के बीच की रिश्ते की एक और दिलचस्प विशेषता यह थी कि दोनों के बीच केवल घरेलू कामकाज ही नहीं, बल्कि बौद्धिक बहसें भी चलती रहती थीं। गीता पढ़ाई लिखाई और नए विचारों में विश्वास रखती थी, जबकि उमा देवी अपने अनुभव और परंपराओं में अधिक विश्वास करती थीं। इस बौद्धिक युद्ध में दोनों का तरीका अलग अलग था, लेकिन अंततः यह संघर्ष उनके रिश्ते को मजेदार और रोमांचक बना देता था। पहली बहस, आधुनिकता बनाम परंपरा। एक दिन गीता ने अपने दोस्तों से एक नई किताब पढ़ी थी,
जो आत्मनिर्भरता और व्यक्तिगत विकास पर आधारित थी। उसे यह किताब बहुत प्रभावित कर गई थी और वह उमा देवी से इसे चर्चा करने की सोच रही थी। माँ जी, यह किताब बहुत दिलचस्प है। इसमें लिखा है कि अगर कोई व्यक्ति अपने सपनों का पीछा करता है और आत्मनिर्भर बनता है तो वह हमेशा सफलता पा सकता है, गीता ने उत्साह से कहा। उमा देवी ने चश्मा ठीक करते हुए कहा, यह तुम्हारी नई किताबें और विचार। अगर घर की परंपराओं को तुम ठीक से नहीं समझोगी तो क्या होगा? आत्मनिर्भर बनने से पहले हमें अपने परिवार का ख्याल रखना पड़ता है। गीता हंसी से बोली, माँ जी, आप हमेशा वही पुरानी बातें करती रहती हैं। इस किताब में बताया गया है कि अगर हम अपनी सच्ची ताकत को पहचानें तो हम किसी भी स्थिति में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। यह आत्मविश्वास का सवाल है। उमा देवी ने गीता को गंभीरता से देखा और फिर कहा, तुम्हारी बातें ठीक हैं, लेकिन घर की शांति और परिवार की खुशहाली आत्मनिर्भरता से ज्यादा जरूरी है। एक महिला का असली काम घर संभालना होता है, न कि बाहर की दुनिया में भागना। गीता मुस्कुराती हुई बोली, लेकिन माँ जी, क्यों न दोनों काम एक साथ किए जाएं? घर की जिम्मेदारियां और साथ ही अपनी पहचान भी बनाई जाए। यह बौद्धिक लड़ाई दोनों के बीच एक नई बहस का कारण बन गई थी, जहां गीता ने अपनी आधुनिक सोच और आत्मनिर्भरता का पक्ष रखा, जबकि उमा देवी ने परिवार के रिश्ते और परंपराओं की अहमियत को बताया। गीता का जादू और उमा देवी का विरोध। गीता ने यह निश्चय किया कि अब वह अपने विचारों को बिना किसी डर के सास के सामने रखेगी। एक दिन जब घर में कुछ खास बदलाव करने की योजना बनाई गई, गीता ने उमा देवी से कहा, माँ जी, अब हमें घर के कामों में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना चाहिए। इससे समय बचेगा और काम भी जल्दी होंगे। उमा देवी ने तुरंत प्रतिवाद किया, तुम हर बात में नया प्रयोग करने की सोचती रहती हो। इस घर में कोई मशीन नहीं आएगी और जो घर की महिला है उसे मशीनों की मदद की जरूरत नहीं। घर के काम हाथ से होने चाहिए। गीता ने थोड़ा विचार किया और फिर कहा, माँ जी, अगर हम कुछ स्मार्ट उपकरणों का इस्तेमाल करें तो यह काम करने का तरीका और भी सरल हो सकता है। उदाहरण के लिए, एक बर्तन धोने की मशीन से हमारे हाथ भी सुरक्षित रहेंगे और काम भी जल्दी हो जाएगा। उमा देवी की आंखों में सवाल था, क्या तुम नहीं समझ रही हो कि यह सब चीजें हमें अपने हाथों से काम करने का आनंद और अनुभव नहीं देती? घर का काम केवल मशीन से नहीं होता, उसमें हमारी मेहनत और आशीर्वाद की छाप होनी चाहिए। गीता चिढ़कर बोली, लेकिन माँ जी, हम कोई मशीनी कारखाना नहीं चला रहे हैं। यह घर है और हम सबको आराम से रहना चाहिए। बहू के बदलाव और सास का विरोध। एक दिन गीता ने कुछ और बदलाव करने की सोची। उसने उमा देवी से कहा, माँ जी, मुझे लगता है कि हमें घर में थोड़ा और रंगीन माहौल बनाना चाहिए। बच्चों के कमरे में कुछ अलग रंग के पर्दे और दीवारों पर कुछ नई तस्वीरें लगानी चाहिए। उमा देवी ने घूरते हुए कहा, यह सब तुम्हारी नई बातें। क्या हम घर में रंग बिरंगे पर्दे और तस्वीरें लगाकर उसे कोई होटल बना लेंगे? घर की असली सुंदरता उस चीज में है जो हमारी मेहनत और संस्कारों से आती है, न कि रंगों से। गीता ने कहा, माँ जी, मैं बस इतना चाहती हूँ कि घर में ताजगी आए और हम सब एक नई ऊर्जा महसूस करें। क्यों न थोड़ा बदलाव किया जाए? उमा देवी ने फिर कहा, तुम्हें लगता है कि बदलते रंगों से घर का माहौल बदल जाएगा? असल में घर की असली ऊर्जा उसकी शांति और परिवार की एकता में है। गीता का आधुनिकता का दबाव। गीता का मानना था कि समय के साथ बदलाव आवश्यक हैं और वह अपनी सोच में नई चीजों को शामिल करना चाहती थी। लेकिन उमा देवी ने हमेशा उसे चेताया था कि बदलाव के साथ कुछ नुकसान भी हो सकता है। एक दिन गीता ने उमा देवी से पूछा, माँ जी, अगर हम हर काम को थोड़ी आधुनिकता के साथ करेंगे
तो क्या आप मुझे सपोर्ट करेंगी? उमा देवी ने एक लंबी सांस ली और फिर कहा, सपोर्ट करना मेरा काम नहीं है। तुम्हें यह समझना चाहिए कि बदलाव से पहले हमें उसकी पूरी जानकारी और उसके असर को समझना चाहिए। सिर्फ इसलिए कि तुम्हें कुछ नया अच्छा लगता है, हमें उसे तुरंत अपनाने का दबाव नहीं डालना चाहिए। गीता मुस्कुराते हुए बोली, माँ जी, मैं जानती हूँ कि बदलाव के साथ रिस्क होता है, लेकिन मैं यह सुनिश्चित करूंगी कि हम दोनों इस बदलाव को समझकर और सोच समझकर करेंगे। सास बहू का परंपरा और आधुनिकता का संघर्ष। यह बौद्धिक संघर्ष सास और बहू के रिश्ते को न केवल चुनौती दे रहा था, बल्कि इसे मजेदार भी बना रहा था। गीता ने हमेशा अपनी आधुनिक सोच को उजागर किया, जबकि उमा देवी ने उसे परंपराओं और परिवार की अहमियत को समझाने की कोशिश की। दोनों की सोच में बहुत फर्क था, लेकिन यही फर्क उनकी रिश्तेदारी को और मजेदार और सशक्त बना रहा था। गीता जानती थी कि सास के विचारों में गहरी समझ और अनुभव है, जबकि उमा देवी को यह समझ में आ गया था कि समय के साथ कुछ बदलाव करना भी जरूरी है, हालांकि वह हमेशा अपनी राय कायम रखती थी। सास बहू के रिश्ते में समझौता और एकता। गीता और उमा देवी के बीच की लड़ाई हमेशा हल्की फुल्की और मजेदार होती थी, लेकिन कहीं न कहीं ये दोनों एक दूसरे से बहुत कुछ सीख रहे थे। उनके रिश्ते में विवाद और तकरार के बावजूद एक गहरी समझ और प्रेम था। गीता हमेशा नए विचारों और बदलाव के पक्ष में थी, जबकि उमा देवी पारंपरिक जीवनशैली और परिवार के मूल्यों की पक्की समर्थक थीं। हालांकि समय के साथ इन दोनों ने एक दूसरे को समझने की कोशिश की और अपने दृष्टिकोण में संतुलन लाया। घर के बदलाव और सास का समर्थन। गीता ने जब घर में कुछ छोटे बदलाव करने की योजना बनाई थी, तो उमा देवी ने विरोध किया था, लेकिन धीरे धीरे वह बदलावों को स्वीकारने लगीं। गीता की चतुराई और उसकी आदतों ने उमा देवी को यह समझने पर मजबूर किया कि बदलाव भी जरूरी होते हैं, खासकर तब जब वह घर में सकारात्मक ऊर्जा और ताजगी लाते हैं। एक दिन गीता ने उमा देवी से पूछा, माँ जी, क्या आप अब इन नए बदलावों को पसंद करती हैं? उमा देवी ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारा तरीका अच्छा है गीता। मैंने सोचा था कि घर में बदलाव से घर का माहौल खराब हो जाएगा, लेकिन अब मुझे लगता है कि तुमने सही किया। यह ताजगी आई है। गीता ने खुशी से कहा, माँ जी, देखिए, थोड़ा बदलाव कभी भी बुरा नहीं होता। अगर हम दोनों मिलकर काम करें तो सब कुछ अच्छा हो सकता है। उमा देवी ने हल्के से सिर हिलाते हुए कहा, तुमने ठीक कहा, लेकिन यह बदलाव धीरे धीरे होना चाहिए। मैं अभी भी कुछ चीजों में पारंपरिक तरीके अपनाना चाहती हूँ, और तुम भी इसे समझोगी। गीता ने सिर झुकाकर कहा, मैं समझती हूँ माँ जी। हम दोनों के विचार अलग हो सकते हैं, लेकिन हमें एक दूसरे की समझ का आदर करना चाहिए। सास बहू के बीच का समझौता। एक दिन गीता ने उमा देवी से पूछा, माँ जी, क्या आप कभी मुझे कुछ नई बातों में मार्गदर्शन देंगी? उमा देवी ने उसे गौर से देखा और फिर कहा, तुम समझदार हो गीता। तुम हमेशा अपने तरीके से सब कुछ करना चाहती हो, लेकिन कभी कभी एक नई दिशा पाने के लिए पुराने रास्तों को समझना भी जरूरी होता है। गीता हंसते हुए बोली, माँ जी, आपको तो हमेशा पुराने रास्तों की ही याद आती है। मैं तो बस नई चीजों को अपनाना चाहती हूँ। उमा देवी ने हंसी में कहा, नया अपनाना अच्छा है, लेकिन पुराने रास्ते भी हमारी जिंदगी का हिस्सा हैं। हमें उन रास्तों से कुछ न कुछ सीखने की कोशिश करनी चाहिए। गीता ने इस बात को समझा और दोनों के बीच एक गहरा समझौता हुआ। गीता ने महसूस किया कि पुराने और नए विचारों का संतुलन बनाना जरूरी है, और उमा देवी ने समझा कि नए विचारों और तरीकों को अपनाने में कोई बुराई नहीं है, बस यह जरूरी है कि वे परिवार की खुशहाली और शांति में योगदान दें। समझौतों के बीच प्यार। जब भी गीता और उमा देवी के बीच मतभेद होते,
तो वे दोनों एक दूसरे से प्यार से बात करतीं और अपने दृष्टिकोण में सुधार लातीं। यह रिश्ता हमेशा पारिवारिक समझ और सहनशीलता का प्रतीक रहा। एक दिन गीता ने उमा देवी से कहा, माँ जी, मैं जानती हूँ कि हम दोनों के विचार अलग हैं, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि हम दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। उमा देवी ने गीता को अपनी बाहों में समेटते हुए कहा, तुम सही कहती हो गीता। तुम्हारी वजह से मेरी जिंदगी में थोड़ी ताजगी आई है और मैं तुम्हारी मदद से कई नई चीजें सीख पाई हूँ। गीता ने अपनी सास की बातों को दिल से लिया और कहा, मैं भी माँ जी, आपसे बहुत कुछ सीख रही हूँ। मैंने जितना सोचा था उससे कहीं ज्यादा मुझे आपका समर्थन और आशीर्वाद मिला है। घर में सामंजस्य गीता और उमा देवी के रिश्ते में एक सामंजस्य बन चुका था। वे दोनों अब एक दूसरे के विचारों का सम्मान करती थीं और समझाती थीं कि परिवार की शांति और सुख संस्कृति बनाए रखने के लिए व्यक्तिगत समझौते करने जरूरी हैं। एक दिन गीता ने कहा, माँ जी, अब मुझे लगता है कि हम दोनों ने एक दूसरे से बहुत कुछ सीखा है। आपके अनुभवों ने मुझे परिपक्व बनाया है और मैं यह समझ पा रही हूँ कि परिवार की परंपराओं को अपनाना कितना महत्वपूर्ण है। उमा देवी ने भी गीता से कहा, तुमने मेरे अनुभवों को समझा है गीता, और तुमने न सिर्फ घर में बदलाव किया बल्कि तुमने मुझे यह भी समझाया कि कुछ नई चीजें हमारी जिंदगी को ताजगी दे सकती हैं। एक दूसरे की मदद से जीवन आसान बनाना। सास और बहू के रिश्ते में जो बदलाव आया था वह दोनों के बीच की समझदारी और प्यार के कारण था। गीता ने उमा देवी से यह सीखा था कि घर के कामों में अनुशासन और मेहनत की अहमियत होती है, जबकि उमा देवी ने गीता से यह जाना था कि बदलाव और नवाचार भी परिवार के जीवन को और बेहतर बना सकते हैं। एक दिन जब गीता ने उमा देवी से कहा, माँ जी, अब हमें घर के हर काम में एक दूसरे की मदद करनी चाहिए ताकि हमें ज्यादा समय मिले और हम साथ बैठकर आराम कर सकें। उमा देवी ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम सही कहती हो गीता। अगर हम दोनों एक दूसरे की मदद करेंगे तो जीवन आसान हो जाएगा और हम ज्यादा समय एक दूसरे के साथ बिता सकेंगे। नई शुरुआत। सास बहू का रिश्ता अब केवल तकरार और बदलाव का संघर्ष नहीं था, बल्कि यह प्यार और सहयोग का उदाहरण बन चुका था। दोनों ने एक दूसरे की ताकत और कमजोरी को समझा और अपने रिश्ते को एक नई दिशा दी। अब वे एक दूसरे से ज्यादा प्यार करती थीं और एक दूसरे के विचारों का सम्मान करती थीं। ग्रोथ और बदलाव की ओर कदम बढ़ाते हुए गीता और उमा देवी ने यह साबित कर दिया कि रिश्तों में समझौता और सहयोग से हर चुनौती को पार किया जा सकता है। वे अब जानती थीं कि सास बहू का रिश्ता केवल तकरार का नहीं बल्कि आपसी समर्थन और प्रेम का भी होता है। समझौते से दोस्ती तक का सफर। गीता और उमा देवी के रिश्ते में बदलाव आया था और अब वह एक नई शुरुआत की ओर बढ़ रहे थे। पहले जहां घर के कामों और परंपराओं को लेकर उनकी लड़ाई होती थी, वहीं अब दोनों एक दूसरे के विचारों को समझने और एक दूसरे की मदद करने में विश्वास करने लगे थे। यह यात्रा एक और महत्वपूर्ण मोड़ पर आ गई थी, जहां सास और बहू के रिश्ते में केवल सहमति नहीं बल्कि दोस्ती भी पनपने लगी थी। नई शुरुआत। दोस्ती की ओर एक कदम। गीता अब उमा देवी के साथ बहुत सहज हो गई थी। वह जानती थी कि उनकी सास को किसी भी चीज में बदलाव आसानी से स्वीकार नहीं होता, लेकिन वह अब समझ चुकी थी कि इसे एक साथ मिलकर करने का तरीका सबसे अच्छा था। एक दिन गीता ने उमा देवी से पूछा, माँ जी, आप मेरे साथ बाजार चलेंगी? मुझे कुछ सामान खरीदना है और मैं चाहती हूँ कि आप भी मेरे साथ चलें। उमा देवी थोड़ी चौंकी क्योंकि वह हमेशा अकेले ही बाजार जाती थीं। क्या तुम सचमुच चाहती हो कि मैं तुम्हारे साथ चलूं? उमा देवी ने थोड़ा हिचकिचाते हुए पूछा। गीता ने हंसी से कहा, जी हाँ माँ जी। मुझे लगता है कि हम दोनों को साथ में समय बिताना चाहिए।
उमा देवी ने एक पल के लिए सोचा और फिर बोली, ठीक है, चलो, आज तुम्हारी बात मान लेती हूँ। यह पहला कदम था जहां सास और बहू ने मिलकर एक दिन का समय एक दूसरे के साथ बिताने का निर्णय लिया था। बाजार में एक नई दोस्ती। बाजार में जाते हुए गीता और उमा देवी ने एक दूसरे से बहुत सारी बातें की। गीता ने उमा देवी से कहा, माँ जी, आपको कभी इतना वक्त मेरे साथ बिताना चाहिए। इस तरह से हमें एक दूसरे को जानने का मौका मिलेगा। उमा देवी थोड़ी असहज होते हुए बोली, तुम सही कहती हो गीता, पर क्या यह जरूरी है? मैं तो सोचती हूँ कि हमें अपनी जिम्मेदारियों में व्यस्त रहना चाहिए। गीता ने मुस्कुराते हुए कहा, माँ जी, जिम्मेदारियां तो हमेशा रहती हैं, लेकिन थोड़ी देर के लिए अगर हम एक दूसरे के साथ समय बिताएं तो रिश्ते में भी ताजगी आएगी। उमा देवी ने गीता की बातों पर ध्यान दिया। वह अब महसूस करने लगी थीं कि गीता के साथ वक्त बिताने से एक अलग तरह की खुशी मिल रही थी। दोनों ने एक दूसरे से अपनी पसंद नापसंद, बचपन की यादें और जीवन के कुछ राज साझा किए। सास और बहू के बीच दिलचस्प बातचीत। बाजार में खरीदारी के दौरान दोनों के बीच कई दिलचस्प बातचीत हुई। गीता ने एक नया किचन एसेसरी देखा और कहा, माँ जी, यह तो बहुत अच्छा है। क्या आप इसे पसंद करेंगी? उमा देवी ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें लगता है कि यह चीज हमारे घर के काम में मदद करेगी? गीता ने उत्तर दिया, जी हाँ, माँ जी। इसका डिजाइन बहुत अच्छा है और इससे काम भी जल्दी हो जाएगा। आप ही कहिए, क्या यह अच्छा नहीं लगेगा? उमा देवी ने गीता की बातों को समझा और कहा, ठीक है गीता, तुम इसे ले आओ। अगर यह घर के काम में मदद करेगा तो कोई बात नहीं। यह वह क्षण था जब उमा देवी ने गीता के विचारों को बिना किसी विरोध के स्वीकार किया। यह एक छोटा सा बदलाव था, लेकिन उनके रिश्ते में यह एक बड़ा कदम था। सास बहू का एक दूसरे के लिए समर्थन धीरे धीरे गीता और उमा देवी के रिश्ते में एक नया विश्वास और दोस्ती का बंधन मजबूत होने लगा। गीता ने महसूस किया कि उमा देवी की सख्ती में भी एक गहरी स्नेह और देखभाल छिपी हुई है, और उमा देवी ने गीता की चतुराई और आदतों को धीरे धीरे स्वीकार कर लिया था। अब उनके बीच की बातचीत अधिक हल्की और हंसी मजाक से भरी रहती थी। एक दिन गीता ने उमा देवी से कहा, माँ जी, आप हमेशा कहते हो कि हमें सब कुछ समय पर करना चाहिए, लेकिन क्या आप मुझे यह बताने का मौका देंगी कि कभी कभी हम थोड़ा आराम करके भी सब कुछ अच्छा कर सकते हैं? उमा देवी मुस्कुराते हुए बोली, तुम सही कहती हो गीता। आराम की बात कभी कभी समझनी चाहिए, लेकिन यह ध्यान रखना कि आराम के साथ काम भी होना चाहिए। गीता हंसते हुए बोली, माँ जी, मैं जानती हूँ, और यही तो हमारी दोस्ती की खासियत है। हम दोनों एक दूसरे से बहुत कुछ सीख सकते हैं। समझौते का खजाना। सास और बहू का रिश्ता अब केवल समझौते का नहीं, बल्कि एक सशक्त दोस्ती का रूप ले चुका था। वे दोनों एक दूसरे की मदद करती, अपने विचारों को साझा करती और एक दूसरे के साथ समय बिताना पसंद करती। यह एक अच्छा संकेत था कि दोनों के रिश्ते में अब कोई दीवार नहीं थी, बल्कि एक मजबूत और गहरा बंधन था जो समय के साथ और भी मजबूत हो रहा था। एक दिन गीता ने उमा देवी से कहा, माँ जी, आपसे बहुत कुछ सीखा है। मैं जानती हूँ कि पहले मैं हमेशा आपके विचारों से अलग सोचती थी, लेकिन अब मुझे समझ आ गया है कि आपके अनुभव और विचारों में कितना गहरा ज्ञान है। उमा देवी ने गीता की बातों को गंभीरता से सुना और फिर बोली, गीता, तुमने हमेशा मेरे विचारों का आदर किया है और मुझे तुम पर गर्व है। मैं भी तुमसे बहुत कुछ सीख रही हूँ। एक नया अध्याय। सास और बहू के रिश्ते में अब तक जितनी भी तकरारें थीं, वे सभी अब समझौते और दोस्ती में बदल चुकी थीं।
गीता और उमा देवी ने अपने मतभेदों को एक दूसरे के विचारों और विश्वासों का सम्मान करते हुए सुलझा लिया था। अब वे दोनों समझती थीं कि रिश्तों में सच्चा प्यार और समर्थन एक दूसरे के साथ समय बिताने, एक दूसरे की मदद करने और सबसे बड़ी बात एक दूसरे के साथ मुस्कुराने में है। निष्कर्ष, सास और बहू का रिश्ता अब एक नई दिशा में जा रहा था। गीता और उमा देवी ने अपनी बातचीत और समझौते से यह साबित कर दिया कि रिश्तों में प्रेम और समर्थन का असली मतलब यही होता है, एक दूसरे के विचारों का सम्मान करना और एक दूसरे के साथ समय बिताना। इस नए अध्याय में गीता और उमा देवी ने यह सीख लिया था कि मतभेद और तकरारों के बावजूद दोस्ती और समझौते से हर रिश्ते को मजबूत बनाया जा सकता है। कैसी लगी आपको कहानी? प्लीज कमेंट करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।